Hello everyone. Let's start with the new topic channel conflict. It is a part of unit 3rd. So let's start with the meaning of channel conflict. What is it? Channel conflict basically is a disagreement situation between channel members. चैनल मेंबर्स कौन से? जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने पढ़ा पिछली क्लास में वो। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से थे? प्रोड्यूसर से जो शुरुआत हुई, कंज्यूमर तक जब पहुंचता है माल, उसके बीच के जो भी चैनल मेंबर्स होंगे उसमें वो रहेंगे। उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होना। अब ये डिसएग्रीमेंट होना, कोऑपरेशन ना होना, कोऑर्डिनेशन ना होना, ये सभी सिचुएशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है। सो इट रेफर्स टू अ डिसएग्रीमेंट अमंग मेंबर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जब कोई एक चैनल मेंबर है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एडॉप्ट करता है जिससे कि दूसरे चैनल मेंबर का प्रॉफिट और सेल्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये चैनल कॉन्फ्लिक्ट है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स प्रोड्यूसर, मिडलमैन, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ये सब हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर वो सेम लेवल पे है, ये टाइप्स में हम पढ़ने वाले हैं अभी। हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ये 3 तरह के होते हैं अगर वो सेम लेवल पे है। होलसेलर के बीच में है, एक जगह है, एक कंपनी, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस यूनिट में एक कॉमन प्लेस पर 2 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर या कितने भी डिस्ट्रीब्यूटर लगा रखे हैं। सेम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो नॉर्मली चलता है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी है और उसमें हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्काउंट ऑफर ज़्यादा दे दिया, आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा दे दी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो दूसरे चैनल मेंबर की, दूसरा जो होलसेलर है या रिटेलर जो भी दूसरा है सेम लेवल पर, उसकी सेल्स इफेक्ट हो रही हैं, उसका प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है, तो ये दैट इज अ डिसएग्रीमेंट अमंग चैनल मेंबर्स हु आर फंक्शनिंग एट द सेम लेवल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट में डिसएग्रीमेंट तो है, लेकिन वो जो चैनल मेंबर्स हैं वो अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। ये जो लेवल्स हैं, हो सकता है प्रोड्यूसर और होलसेलर के बीच में डिसएग्रीमेंट है, या होलसेलर या रिटेलर के बीच में है डिसएग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा डिस्काउंट पे प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर है आगे होलसेलर को वो डिस्काउंट जो उस माल को बेचने के लिए आगे अवेलेबल करा रहा है, वो डिस्काउंट परसेंटेज कम कर देता है। होलसेलर रिटेलर को जब वो चीज़ें अवेलेबल कराएगा बेचने के लिए, तो वो और कम कर देता है, डिस्काउंट ऑफर कम कर देता है, या क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहा है, सपोर्ट सर्विसेज नहीं दे रहा है। एक लेवल पे तो दूसरा ले रहा है, लेकिन दूसरे से नीचे वाले लेवल तक नहीं जा पहुँच रही हैं, तो वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी डिसएग्रीमेंट है। यहाँ पर चैनल मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा चैनल मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, होलसेलर और रिटेलर के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेच रहा था, बट अभी उसने क्या किया, ऑनलाइन सेल शुरू कर दी, या ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर्स खुद के ओपन कर दिए ताकि वो डायरेक्टली कस्टमर तक सामान बेच सकें, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा। आपकी बुक में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एग्जांपल, फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप इसमें पढ़ सकते हैं कि एक मल्टी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो डायरेक्टली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दवाइयाँ सप्लाई करना शुरू कर दें, तो वहाँ पर जो ऑलरेडी उस कंपनी के कोई दवाइयाँ बेचने वाले होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो इफेक्ट होंगे और यहाँ पर कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब कन्फ्लिक्ट के रीज़न बहुत से हो सकते हैं, तो कुछ रीज़न हैं जैसे कि कॉमन ओवरलैपिंग सेल्स टेरिटरी, कॉमन सेल्स टेरिटरी है, कॉमन सेल्स एरिया है, वहाँ पर 2 से 4 डिस्ट्रीब्यूटर या कितने ही डिस्ट्रीब्यूटर सेम कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, और एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर टर्म्स थोड़ी सी लीनियंट कर दी, सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट ऑफर दे दिया या प्रमोशनल एक्टिविटी ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के इंटरेस्ट इफेक्ट हो जाएंगे, सेल्स और प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो गया। या नए चैनल पार्टनर को अपॉइंट कर दिया, जैसे अभी अभी हमने बात की कि अगर हम सीधा अपने ही ऑर्गेनाइज रिटेल स्टोर से डायरेक्टली कस्टमर तक माल पहुंचाना शुरू कर दें, हमने ऑलरेडी अपने माल को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर लगाए हुए हैं, होलसेलर और रिटेलर के थ्रू भी माल जा रहा है, लेकिन हमने ऑनलाइन सेल भी शुरू कर दी है, तो ये भी रीज़न है। टर्म्स और कंडीशन
का डिफरेंस, ये तीसरा रीज़न है, जहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर एक जगह पर है, एरिया में है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं और दूसरी जगह के लिए अलग हैं। और ये अलग हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, मार्केट कंडीशन और मार्केट साइज़ के हिसाब से। एक जगह है जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें एंटर करना है तो हमें डीलर को मोटिवेट करना होगा हमारा अपना माल बेचने के लिए, तो हम ज़्यादा कमीशन देंगे। लेकिन दूसरी वही सेम प्रोडक्ट को दूसरी जगह बेचने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कम कमीशन दे रहे हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। कम्युनिकेशन वीक है। अब ये वीक कम्युनिकेशन क्या है, बिजनेस यूनिट कई बार चेंज कर लेती है, प्रोडक्ट में चेंज कर रही है या प्राइस में चेंज हो रहा है, नया प्रोडक्ट ऐड हो गया है, नई सेल्स प्रमोशन स्कीम्स कंपनी ऑफर कर रही है, बट डीलर को इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर जो डीलर है वो नेग्लेक्टेड फील करता है और कन्फ्लिक्ट फेस होता है। वेग टर्म्स एंड कंडीशन होती है ट्रेडिंग एग्रीमेंट में, टर्म्स और कंडीशन क्लियर नहीं है। अब ये टर्म्स कंडीशन आपकी सेल से रिलेटेड हो सकती है, स्टॉक से रिलेटेड हो सकती है, इवन प्रमोशनल एफर्ट किसने करने हैं, प्रोड्यूसर करने वाला है या डिस्ट्रीब्यूटर ने करने हैं, आफ्टर सेल सर्विस किसने प्रोवाइड करनी है। तो अगर इसके बारे में सही से क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाएगी। डीलर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अगर प्रोडक्ट ऐसा है, जिस नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेक्निकल चेंजेस हुए हैं या टेक्निकली इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है, तो इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है डीलर को, अगर नहीं दी जा रही है तो भी कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जैसे ही कस्टमर डीलर के पास सामान लेने आएगा तो डेमोन्स्ट्रेट करना डीलर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कस्टमर डिससेटिस्फाइड रहेगा, उसकी सेल इफेक्ट होगी। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, ये एक रीज़न है। डिफेक्टिव गुड्स को रिटर्न करने के लिए इशू आता है प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों की तरफ से। प्रोड्यूसर की तरफ से ये हो सकता है कन्फ्लिक्ट की प्रोड्यूसर ये कहे कि ये तो डीलर की मिस हैंडलिंग के कारण डिफेक्ट आया या प्रॉपर स्टोरेज नहीं की है। डिस्ट्रीब्यूटर का ये हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ये कहे प्रोड्यूसर ने माल ही डिफेक्टिव भेजा। एक तो रीज़न ये एक तो ये हो गया। दूसरा, उसका जब प्राइस रिटर्न की बात आएगी कि डिफेक्टिव गुड्स का क्या कीमत देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, वहाँ पर भी ये इशू हो जाएगा। एक होता है कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन प्रोड्यूसर ये की एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरे प्रोडक्ट का, वो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवाए, वो प्रमोशनल एफर्ट करे, वो मार्केट कवर ज़्यादा करे, सेल्समैन अपॉइंट करे। लेकिन साथ ही साथ इस एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, प्रोड्यूसर की तो एक्सपेक्टेशन ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटर का तो यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, तो यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कई बार प्रोड्यूसर की तरफ से माल की डिलीवरी में डिले हो जाता है। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन टाइम पर अगर माल डिलीवर नहीं हुआ तो कस्टमर दोबारा वहाँ पर नहीं पहुँचने वाला डीलर के पास, तो ये इससे भी सेल्स इफेक्ट हो रही होती है, डीलर की प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा होता है। प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। अब ये प्रॉफिट मार्जिन की जो रिडक्शन है, अगर प्रोड्यूसर डिस्काउंट कम कर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर तो प्रॉफिट तभी कमा पाएगा ना जब वो एमआरपी पे प्रोडक्ट तो बेचना ही है, तब जब उसे एमआरपी से कम पर प्रोडक्ट अवेलेबल होगा तभी वो एमआरपी पे कस्टमर को बेचकर प्रॉफिट कमा पाएगा। ये भी रीज़न है। एंड लास्ट इज, इसके अलावा कुछ रीज़न आपको दिमाग में आते हैं, देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट, कि डिस्ट्रीब्यूटर सही से काम नहीं कर पा रहा है, जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, जो काम उसे एफिशिएंटली करना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन का, वो नहीं कर पाता है। अब ये एडिक्वेट स्टॉक नहीं रख पाता है, उसके पास इतना स्टॉक रखने के लिए जगह नहीं है, वो कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे पाता है, या वो प्रमोशनल एफर्ट नहीं कर पाता है, सेल्समैन ज़्यादा अपॉइंट नहीं कर पाता है, मार्केट कवर ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो इस केस में भी प्रोड्यूसर को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण कन्फ्लिक्ट रेज होते हैं। चैनल कन्फ्लिक्ट मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके बीच में जो ये डिसएग्रीमेंट होता है, जो संघर्ष होता है। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? चैनल कन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस तो सबसे चीज़ें यही हैं कि ये अच्छा नहीं है। कन्फ्लिक्ट चाहे किसी भी लेवल पर हो, लेकिन यहाँ से दिक्कत आती है बिजनेस पर, सेल्स पर। और सबसे पहली चीज़, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट है, एक प्रोड्यूसर का एक डीलर से कन्फ्लिक्ट है या डीलर का प्रोड्यूसर से है, तो जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो उस प्रोड्यूसर का माल बेचना बंद कर देगा और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरे मार्केटर का, दूसरे प्रोड्यूसर का बेचना शुरू कर देगा। कंपटीशन की सिचुएशन है, तो वो जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, वो लीक हो जाएंगी प्रोड्यूसर की।
क्योंकि जब चैनल मेंबर स्विच ओवर करते हैं दूसरे मार्केटर को की तरफ, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो लीक होने के चांसेस होते ही हैं, क्योंकि दूसरा भी कॉम्पिटिटर है उसका और वो उसे मिसयूज़ कर सकता है। सेकंड आता है कि कॉर्पोरेट इमेज जो है वो नेगेटिव हो जाती है, गुडविल स्पॉइल हो जाती है। इंटरनेशनल मार्केटर में ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करने वाला होता है कि कॉर्पोरेट इमेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर इमेज अच्छी नहीं है, वो स्पॉइल हो रही है, तो इस केस में आपका प्रॉफिट, आपका कस्टमर आपसे जाने वाला है, आपके हाथ से छूट जाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जो डीलर, हो सकता है डीलर ने दूसरी कंपनी का माल बेचना शुरू नहीं किया हो, उसी का शुरू कर रखा है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं है, तो डिससेटिस्फाइड डीलर होगा, तो वो सही सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस सही से ऑफर नहीं कर पाएगा कस्टमर को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि वो उस लेवल से, उस एंथुजियाज्म से प्रमोट नहीं करेगा ना उसकी सेल को, जिसका प्रोड्यूसर के साथ उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है। नेगेटिव इफेक्ट ऑन सेल्स एंड प्रॉफिट, डिससेटिस्फाइड चैनल मेंबर जो हैं वो अपने बेस्ट एफर्ट सेल्स के लिए नहीं करते हैं इंटरनेशनल मार्केटर के लिए। और साथ ही साथ ये भी हमें पता है, मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर्स होते हैं आजकल, जो कि दूसरी ब्रांड का भी प्रोडक्ट वो रिटेलर बेच रहा है, तो रिटेलर का जिसके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस प्रोड्यूसर का माल वो ज़्यादा नहीं बेचेगा, प्रमोट उसको ज़्यादा नहीं करेगा, और दूसरी ब्रांड को प्रमोट करेगा, दूसरी प्रोडक्ट की सेल बढ़ा देगा। इससे जो उस प्रोडक्ट की सेल है और इंटरनेशनल मार्केटर का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए तो ये बहुत बड़ा रीज़न कॉन्फ्लिक्ट का रहता है कि नहीं हो पाएगा भाई, एक्सपेंड आप नहीं कर पाते हैं जब तक कि आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे अपने कस्टमर को, रिलेशन अच्छे नहीं, हेल्दी रिलेशन नहीं होंगे कस्टमर के साथ, एग्जिस्टिंग डीलर के साथ, सो इट becomes very difficult for a marketer to expand their business. इंक्रीज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, अभी चैनल कन्फ्लिक्ट है, या तो उसे रिजॉल्व कर लीजिए। अब रिजॉल्व करने के लिए हमें या तो आपस में सेटल कर ली जाए इंटरनल मैकेनिज्म से, या फिर कोर्ट के थ्रू करें। तो इस केस में अगर कोर्ट के थ्रू करते हैं, देन आपके एक्सपेंडिचर बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा क्या होगा, चैनल कन्फ्लिक्ट है तो हमें उस डिस्ट्रीब्यूटर का काम बंद करना पड़ेगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को बंद करना पड़ेगा, तो जो हमने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वो वेस्ट हो गया। नए चैनल मेंबर्स को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट और टाइम लगाना पड़ेगा, साथ में हो सकता है उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़े। सेवंथ है डीलर्स एसोसिएशन की अपोजिशन। अब इंटरनेशनल मार्केटर ने क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, फॉर एग्जांपल उसने उसको रिप्लेस करके दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप कर लिया। तो इससे भी क्या हुआ, जो डीलर्स एसोसिएशन है वो इसका अपोज करने वाली कि आपने ऐसा क्यों किया, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व क्यों नहीं किया, आपने नया डीलर ही क्यों अपॉइंट कर दिया, तो भी इशू, तो ये भी प्रॉब्लम है। एंड द लास्ट जो इसमें लिखा हुआ है मैंने, पुअर कम्युनिकेशन ऑफ मार्केट फीडबैक, conflicting channel members may not provide actual market feedback to the marketer. अब ये feedback may be with regard to customer suggestion, complaints, liking, disliking, level of competition, strategies, policies of competitive unit, ये सब। अब इन सब के बारे में सही फीडबैक नहीं है, इंटरनेशनल मार्केटर को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इस केस में एक्चुअल सीन उसके सामने क्लियर नहीं है, तो वो अपनी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी फ्रेम नहीं कर पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है चैनल कन्फ्लिक्ट होने का, जो कि नुकसान करता है इंटरनेशनल मार्केटर को। एंड द नेक्स्ट, हाउ टू मैनेज दीज चैनल कन्फ्लिक्ट्स। दो तरीके हैं, या तो उन्हें रोक लीजिए, कन्फ्लिक्ट होने ही ना दें, प्रिवेंटिंग चैनल कन्फ्लिक्ट सबसे पहला मेथड है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जब हम पढ़ते हैं, तो प्रिवेंटिंग चैनल कन्फ्लिक्ट, अब इसे कैसे रोकें या फिर क्या करें, हो जाए तो उसे सॉल्व करें। सबसे पहली चीज़, प्रिवेंटिव में हम बात करते हैं पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अब पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल मार्केटर एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें कि चैनल मेंबर्स के बीच में सही रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाए। जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, वैसा ये सिस्टम होता है। अंडर दिस सिस्टम अ पोर्टल इज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल मार्केटर टू कम्युनिकेट, एजुकेट एंड सपोर्ट द चैनल मेंबर्स। अब जो भी परचेज ऑर्डर होंगे, जो अकाउंट स्टेटमेंट होगी, जो रिटर्न ऑफ गुड्स का स्टेटस होगा, जो सोल्ड गुड्स और अनसोल्ड गुड्स का स्टेटस होगा, वो सब इस पोर्टल के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट
सर्कुलर्स होंगे, नोटिफिकेशन होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो भी इस पोर्टल पर डाल दी जाएगी ताकि सभी चैनल मेंबर्स को इमीडिएटली वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए कोऑर्डिनेशन सभी चैनल मेंबर्स में रहा रहे, इसके लिए ये सिस्टम बहुत सही रहता है। तो सब मतलब तो कन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। जब हमने रीजंस की बात की, उन रीजंस को सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ पे। अगर दिमाग में कुछ भी ना हो तो रीजंस तो आप इजीली समझ सकते हैं। उन रीज़न को यहाँ पर कन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के तरीकों में डाल दीजिए कि ये रीज़न दूर कर दीजिए, दूसरा रीज़न इसको भी दूर कर दें, तीसरा इसको भी दूर कर दें। तो सबसे पहला आपका आता है PRM, जो पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम है। दूसरा मेथड रहेगा फिर डिवाइजिंग डीलर एडवाइजरी काउंसिल। कुछ इंटरनेशनल मार्केटर क्या करते हैं, चैनल मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बना देते हैं, जो कि म्यूचुअल डिस्कशन से चैनल मेंबर्स के बीच के कन्फ्लिक्ट को कम सॉल्व कर देते हैं। तो ये इंटरनल मैकेनिज्म से कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है। रेगुलर कम्युनिकेशन तीसरा जो स्टेप है, हम कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम ही ना रखें। रेगुलरली इंटरनेशनल मार्केटर जो है चैनल मेंबर से कम्युनिकेट करें, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ है, ग्रीवेंसेस कुछ हैं, उन्हें रिजॉल्व करें। तो इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने में ईजी रहेंगी, वो जो चैनल मेंबर्स हैं वो अपने आप को एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इंपॉर्टेंट पार्ट फील करेंगे। तो ये सही रहेगा, कन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं। फोर्थ है आपका प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन उनका करवा दिया जाए। जो स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हैं, जो प्लान्स आप बना रहे हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स, उन सब की मदद ली जाए, क्योंकि उनको ही एक्चुअल में मार्केटिंग एनवायरनमेंट की नॉलेज है और वहीं से वो आपको अच्छे सजेशन भी दे सकते हैं। सफिशिएंट कंपनसेशन चैनल पार्टनर को दी जाए, अच्छे ऑफर उन्हें दिए जाए, उनका प्रॉफिट मार्जिन सफिशिएंट रखा जाए, उन्हें क्वांटिटी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कमीशन सब किए जाएँ। चैनल मेंबर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अच्छी सर्विस वो देंगे ना, क्योंकि उन्हें अच्छा कंपनसेशन मिल रहा है। और जो ऐसा चैनल मेंबर कर रहा है तो उसे एक्स्ट्रा कमीशन दें, जो वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपके लिए कर रहा हो। तो चैनल मेंबर्स को मोटिवेट आप करें, मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स। मोटिवेट करने के लिए आप उन्हें फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट कीजिए, इससे भी कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। रेगुलर ट्रेनिंग उन्हें दीजिए, जिसमें ज़रूरत है टेक्निकल फीचर्स किसी प्रोडक्ट के लिए में हैं और उसके लिए हमें उसे कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेट भी करना है, तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। टाइम टाइम पर जो कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर विजिट करें। इससे भी एक पर्सनल कांटेक्ट कंपनी एग्जीक्यूटिव और चैनल मेंबर के बीच में रह पाएगा। इससे हेल्प होगी कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करने में, कोई सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन हो। ठीक है, इससे आपकी स्ट्रेटजीज अच्छी बनेंगी। जो आपकी क्रेडिट फैसिलिटी है उनको लिबरल कर दीजिए। चैनल मेंबर्स को आप क्रेडिट फैसिलिटी दें, लिबरल दें, जिससे कि वो आगे कस्टमर को भी क्रेडिट फैसिलिटी दे पाएँ। इससे ट्रस्ट और जो कॉपरेशन है वो प्रमोट होता है मेंबर्स के बीच में। कोऑपरेटिव प्रमोशनल प्रोग्राम्स किए जाएँ। मैनेजमेंट ट्रेनीज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर अपॉइंट किए जाएँ और टाइमली प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाए। तो भी जो रीज़न था ना कि डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो टाइम पे होगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। बट चलो हो गया, कन्फ्लिक्ट हो जाता है तब क्या करें, तब उन्हें कंट्रोल करें। एक्सटर्नल एजेंसीज की हेल्प लें। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला तो इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल आप एस्टेब्लिश करें, म्यूचुअल सेटलमेंट करें, करवाएं उनकी इंटरनली, जिससे कि सबसे कम समय और कॉस्ट इसमें लगती है। बट ऐसा नहीं होता है तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें। आर्बिट्रेटर एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, रेपुटेड हो, अनबायस्ड नेचर का हो, और वो म्यूचुअल कंसेंट से अपॉइंट किया जाए और वो कन्फ्लिक्ट को सेटल करवा सकें कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में। और ऐसा होना चाहिए जो कि जिसको एक्सपीरियंस हो, जो कि नॉलेजेबल हो। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन जो भी होती है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है अपने मेंबर्स के लिए, और जो मेंबर्स उस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम नहीं करता है तो एसोसिएशन उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो ये भी हो सकता है। और फोर्थ, अगर इसकी सबसे सॉल्व ना हो तो लीगल रिकॉर्ड्स के थ्रू, कोर्ट के थ्रू कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाएंगे, जो कि सबसे कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है आज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बुक उठाइए, उस चैप्टर को शुरू कर दीजिए बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।